माई कंट्री इन दाई डेज ऑफ ग्लोरी पास्ट। मेरे देश तेरे ग्लोरियस पास्ट के दिनों में। दोस्तों, पोइट इंडिया के पास्ट को याद कर रहे हैं जब देश अपनी प्रोस्पेरिटी, कल्चर एंड पावर के लिए फेमस था। अ ब्यूटियस हेलो सर्कल्ड राउंड दाई ब्रो, जिसके हेड के चारों ओर ब्यूटीफुल हेलो था। दोस्तों, पोइट इंडिया की प्राचीन महानता को देवताओं के ग्लोरी के समान मानते हैं। यहाँ लाइन इंडिया की डाइविनिटी एंड ग्लोरी को शो करता है। एंड वर्शिप्ड एज अ डाइटी दाउ वास्ट, तुझे एक देवता के रूप में पूजा जाता था। दोस्तों, पोइट बताते हैं कि इंडिया को एक पवित्र भूमि माना जाता था और उसे श्रद्धा से देखा जाता था। वेयर इज दाई ग्लोरी वेयर द रिवर्स नाउ, वह महिमा और श्रद्धा अब कहाँ है। दोस्तों, पोइट दुख व्यक्त करते हैं कि इंडिया ने अपनी महानता और सम्मान खो दिया है। दाई ईगल पिनियन इज चेन्ड डाउन एट लास्ट, तेरे ईगल जैसे पंख अपने जंजीरों में जकड़े हुए हैं। दोस्तों, यह लाइन इंडिया के फ्रीडम के एवोल्यूशन का सिंबल है, जो ब्रिटिश रूल के जंजीरों में जकड़ चुका है। जो ईगल पंख फ्रीडम और पावर का साइन है। एंड ग्रोवलिंग इन द लोनली डस्ट आर्ट दाओ, और तू अब धूल में पड़ा हुआ है। दोस्तों, पोइट इंडिया की प्रेजेंट पैथेटिक सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, जहां यह गुलामी और अपमान का सामना कर रहा है। दाई मिनिस्ट्रल हैथ नो रीथ टू वीप फॉर दी, तेरा गायक अब तेरे लिए कोई माला नहीं गूंथ सकता। दोस्तों, पोइट कहते हैं कि अब उनके पास इंडिया की एप्रिसिएशन में कहने के लिए अब कुछ नहीं है, क्योंकि देश ने अपनी महानता खो दी है। सेव द सैड स्टोरी ऑफ दाई मिसरी, केवल तेरी दुख भरी कहानी ही सुनने को बची है। दोस्तों, पोइट केवल इंडिया के करंट डिफिकल्टीज और पेन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यह देश की सैड स्टेटस को एक्सप्रेस करता है। वेल लेट मी डाइव इनटू द डेप्थ्स ऑफ टाइम, अच्छा मुझे समय की गहराई में उतरने दो। पोइट पास्ट में लौटकर इंडिया की पुरानी ग्लोरी को फिर से खोजने की इच्छा व्यक्त करते हैं। एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट द एजेस दैट हैव रोल्ड, और उन युगों से कुछ बाहर लाऊं जो बीत गए हैं। दोस्तों, पोइट पास्ट के गौरव को प्रेजेंट में वापस लाने की बात करते हैं। अ फ्यू स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ दोज रैक सबलाइम, उन महान अवशेषों के कुछ छोटे अंश लाने दो। दोस्तों, पोइट कहते हैं कि वह इंडिया के ग्लोरियस पास्ट के अवशेषों को संजोकर लाना चाहते हैं। विच ह्यूमन आइज में नेवर मोर बिहोल्ड, जिन्हें ह्यूमन आइज शायद फिर कभी ना देख पाए। दोस्तों, पोइट को इस बात का दुख है कि इंडिया की खोई हुई ग्रेटनेस शायद अब कभी फिर से मिल ना सके। एंड लेट द गार्डन ऑफ माई लेबर बी, दोस्तों गार्डन का अर्थ है अवार्ड या फ्रूट। पोइट यहाँ कह रहे हैं कि उनके सभी एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क का सबसे बड़ा इनाम यहाँ होगा कि वह अपने देश की खोई हुई गरिमा को फिर से जगाने में योगदान दे सके। दोस्तों, पोइट को पर्सनल इंटरेस्ट या बेनिफिट की कोई इच्छा नहीं है। उनका ऑब्जेक्टिव केवल देश के रीजनरेशन के लिए डेडिकेट है। माई फॉलन कंट्री ऑन काइंड विश फॉर दी, दोस्तों पोइट अपने देश को गिरा हुआ कहते हैं, जो इंडिया की गुलामी और अपमानित कंडीशन का सिंबल है। उनकी एक बेस्ट विशेष यह है कि उनका देश फिर से अपनी खोई हुई ग्रेटनेस और फ्रीडम को हासिल करे। यह लाइन पोइट के गहरे देश प्रेम और बलिदान के इमोशन को शो करता है। दोस्तों, पोइट की अंतिम इच्छा है कि उनका हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स उनके देश को जगाने और इंस्पायर करने के काम आए। उनकी गहरी देशभक्ति और सेल्फलेस लव पोएम के इन लास्ट 2 लाइन्स में फुली एक्सप्रेस्ड होता है। दोस्तों, पोइट ने इस लाइंस के थ्रू यह मैसेज दिया है कि सच्चा देश प्रेम सेल्फलेस होना चाहिए और हर सिटीजन को अपने देश के वेलफेयर के लिए वेलफेयर करना चाहिए। दोस्तों, कुल मिलाकर यह पोएम इंडिया के प्राचीन महानता, उसके प्रेजेंट पैथेटिक सिचुएशन और उसकी खोई हुई फ्रीडम के प्रति पोएट की डीप कंसर्न एंड लव को डिस्क्राइब करती है। और पोएट इंडिया को फिर से उसकी ग्लोरी दिखाने की चाह रखते हैं।